गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी पेपर सेकंड के पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड के एनिमल फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी की क्लास है। हम अभी तक प्रोटीन्स के बारे में पढ़ रहे थे। कल हमने कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे डिराइव्ड प्रोटीन। डिराइव्ड प्रोटीन क्या होते हैं? combination of simple and conjugated proteins। कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स यानी कि इनके कॉम्बिनेशन से और इनके आपस में अगर हम इनका रिएक्शन करवाते हैं उससे ये क्या मिलकर के बनते हैं? डिराइव्ड प्रोटीन बनते हैं। अब डिराइव्ड प्रोटीन कितने टाइप में होते हैं? डिराइव्ड प्रोटीन है ना। तो हम इनमें से कुछ डिराइव्ड प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा हो जाएगा, हम ऐसे लिख लेते हैं, डिराइव्ड प्रोटीन में सबसे पहला हमारा हो जाएगा प्रोटीन्स। ये क्या होते हैं? एडिशन, जो एडिशन था एस्टेन फ्रॉम इलास्टिन एंड जो मायोसिन होते हैं, जैसे ये कैसे टाइप के होते हैं? एडेस्टिन और मायोसिन टाइप के होते हैं। इट रिजल्ट फ्रॉम शॉर्ट एक्शन ऑफ एसिड्स और एंजाइम्स। क्या होता है इनके रिजल्ट में? शॉर्ट एक्शंस होते हैं एसिड्स और एंजाइम्स के साथ में। इनका एसिड और एंजाइम के साथ में ऐसा शॉर्ट एक्शन होता है। इनसॉल्यूबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर क्या होते हैं? इनसॉल्यूबल इन वाटर होते हैं ये। जब हम बात करते हैं प्रोटीएजेस की, ये प्रोटीन्स हो गए। अब आएंगे प्रोटीएजेस। जब हम बात करते हैं प्रोटीएजेस की, तो प्रोटीएजेस क्या होते हैं? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन डाइजेशन। ठीक है, इंटरमीडिएट होते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन के। जो प्रोडक्ट होते हैं उसके क्या होते हैं? ये इंटरमीडिएट यानी बीच का काम करते हैं। बीच मतलब बीच में ये होते हैं। ये क्या होते हैं? सॉल्यूबल। प्रोटीएजेस को हम ये भी बोल सकते हैं जो प्रोटीन को तोड़ने का काम करते हैं ना, जो प्रोटीन को तोड़ते हैं वो उस तरह के ये प्रोटीएजेस होते हैं। सॉल्यूबल इन वाटर, not
coagulated by हीट, यानी कि ये हीट द्वारा जो हमारे कोगुलेटेड हो रहे थे, प्रोटीन्स में चेंज हो जाते थे ना, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में, ये उसमें चेंज नहीं होते। precipitated by saturated ammonium सल्फेट। अमोनियम सल्फेट के साथ में सैचुरेटेड हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे और क्या देंगे हमें, प्रेसिपिटेशंस देंगे, प्रेसिपिटेट्स देंगे, उसके अवशेष। रिजल्ट फ्रॉम partial digestion of protein by पेप्सिन और ट्राइप्सिन। रिजल्ट कैसा होता है, जो पार्शियली डाइजेशन होता है, इनका पार्शियल डाइजेशन होता है, उसमें क्या ये प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन क्या करते हैं, किसके द्वारा होता है, पेप्सिन और ट्राइप्सिन द्वारा इनका पार्शियल डाइजेशन हो जाता है एज ए रिजल्ट के तौर पर। अगर हम बात करते हैं प्रोटीन्स में, डिराइव्ड प्रोटीन्स में और भी, तो आ जाता है हमारा पेप्टोन्स। प्रोटीएजेस हो गया है, साइड में इनके नाम लिख लो। प्रोटीन्स, प्रोटीएजेस, ये क्या है, डिराइव्ड प्रोटीन्स है। तीसरा हमारा क्या है, पेप्टोन। चौथा है हमारा पेप्टाइड। तो हम तीसरे डिराइव्ड की बात करते हैं। तीसरा डिराइव्ड प्रोटीन क्या है हमारा, पेप्टोन। तो पेप्टोन्स क्या होते हैं, ये इंटरमीडिएट होते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन। ये भी प्रोटीन डाइजेशन के क्या होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं। सम प्रॉपर्टीज except that they cannot be salted out। तीसरा है हमारा स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट। वेट देन प्रोटीएज, है ना। तो हमारा पेप्टोन्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट हो जाते हैं प्रोटीन डाइजेशन के। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी कैसी प्रॉपर्टीज़ होती है, प्रोटीएजेस जैसी प्रॉपर्टीज़ है,
लेकिन ये क्या होते हैं, सॉल्टेड आउट नहीं होते, क्योंकि प्रोटीजेस क्या होते हैं, सैचुरेटेड प्रोटीन्स के साथ में क्या क्या एमिनो सल्फेट के साथ में वो कर लेते हैं ना, डिज़ोल्व हो जाते हैं सॉल्यूबल इन वाटर। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी प्रोटीजेस जैसी है, लेकिन सिर्फ एक नहीं कि ये सॉल्टेड आउट, मतलब कि सॉल्ट में सैचुरेशन में सैचुरेटेड नहीं होते ये। और इनका जो स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट होता है इनका, सबसे वो क्या होता है, प्रोटीजेस का होता है। सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट इसका प्रोटीजेस से भी कम होता है। अब हम बात करते हैं पेप्टाइड की। intermediate product of protein digestion. Two or more amino joined by a peptide linkage hydrolyzed to individual amino acids पेप्टाइड्स कैसे होते हैं, ये भी प्रोटीन डाइजेशंस के टाइम पे मिलने वाले प्रोडक्ट है, इंटरमीडिएटेड है। टू और मोर एमिनो एसिड्स जॉइंड बाय अ पेप्टाइड लिंकेज, जो पेप्टाइड लिंकेज होता है उससे एक से ज़्यादा एमिनो एसिड्स को जॉइन किया जा सकता है ना। एमिनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं प्रोटीन में। हाइड्रोलाइज्ड टू इंडिविजुअल एमिनो एसिड्स, यानी कि ये क्या करते हैं, इंडिविजुअल एक एक एमिनो एसिड्स को क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज्ड करते हैं। डिराइव्ड प्रोटीन में जितने हमारे 4 तरीके से प्रोटीन्स को डिवाइड किया गया है। डिराइव्ड प्रोटीन जो कि है प्रोटीन्स और प्रोटीएजेस, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स, है ना। हमने चारों के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ या स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। Structure of protein depends upon special
arrangement of polypeptide chain. Three arrangements are possible. Four structures. इसके 4 स्ट्रक्चर होते हैं. पहला है प्राइमरली, दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा है टर्शरी, चौथा है क्वाटरनरी. जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की बात जब हम करते हैं तो डिपेंड करता है किस पे, ये डिपेंड करते हैं इसके जो स्पेशल अरेंजमेंट होते हैं उनके, जिन पे ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं उन पर ये क्या होते हैं, डिपेंड्स होते हैं. ये 3 टाइप के इसमें अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकते हैं. ये 4 तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं. प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. हम 4 स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे.